नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। बरेली में सिनेमा अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात बाइक सवार दो बदमाशों ने विदेशी पिस्टल से की फायरिंग। इस फायरिंग हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर ग्रुप के गोल्डी ब्राड और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली है। उन्होंने बताया कि यह हमला दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी द्वारा प्रेमानंद महाराज और धार्मिक प्रवचन कहने वाले अनिरुद्ध आचार्य पर की गई टिप्पणी का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया है। रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी के घर के बाहर शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे घर के बाहर पहुंचे बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा 4 से 5 राउंड फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जनपद बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी के घर पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर सुरक्षा की दृष्टिगत फोर्स तैनात कर दी है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बताया कि फायरिंग की घटना की पुष्टि होने के बाद आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटनास्थल से 9mm पिस्टल के खोखे बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों की वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। आरोपी हमलावरों की पहचान और घटना के अनावरण करने को पोच पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस निरंतर जांच पड़ताल कर आरोपी की गिरफ्तारी को प्रयासरत है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मीडिया को बताया कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य पर टिप्पणी करने के आरोप गलत है। वह स्वयं प्रेमानंद महाराज का सम्मान करते हैं। अवसर मिलने पर उनके दर्शन करने भी जाएंगे। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता के घर के बाहर फायरिंग की घटना पर लोग सख्ते में है। सेवानिवृत्त सीईओ जगदीश पाटनी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज बरेली के लिए ब्यूरो चीफ शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। क्या मामला निकल के आया, अब तक की जांच में क्या पता चला? कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंका है उनके बारे में जानने के लिए। एक स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं और ये 6 की 6 टीमें हैं। लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। सर, क्या लगता है विदेशी पिस्तौल से फायरिंग हुई है? क्या इस परिवार के फिरौती वसूलने की कहीं कोई बात निकल के सामने आई है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी ना आशंका परिवार के द्वारा बताई गई है और ना ही इस प्रकार की कोई बात फिरौती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो वेपन यूज हुआ है उसके बारे में जरूर हम लोग एफएसएल भेज के ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे, लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज हो सकता है, इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, इससे पहले बताया जा रहा है कि एक दिन पहले फायरिंग के बाद लोगों वो उस घटना को सुबह जब लोग उठे थे, इतनी बातचीत हम लोगों के द्वारा लोकल लोगों से की गई, उसमें इन लोगों ने बताया कि जब ये सुबह उठे तो आपस में चर्चा हुई कि रात के टाइम पे कोई फायरिंग जैसी आवाज आई थी। तो उसको भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको भी हम लोग क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को
सीसीटीवी फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहाँ आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए। इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज में लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज को देखने में लग रहा है। तो ये कंफर्म हो पाएगा कि पहले की घटना क्या थी वहाँ लोगों के द्वारा। लेकिन ये बताया गया कि एक दिन पहले रात के टाइम पे फायरिंग की उनके द्वारा सूचना, उनको आवाज सुनाई दी। और जब सुबह उठे हैं लोग 6:30-7 बजे, तो आपस में जब बातचीत हुई तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो उसके बारे में अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो, और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।